क्या आपने कभी सोचा आखिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्यों काटा? या माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को क्यों समर्पित कर दिया? और क्यों भगवान शिव के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा? गरुड़ पुराण और शिव पुराण की रुद्र संहिता में वर्णित यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अहंकार, भक्ति, प्रेम और विनाश का ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। तो ध्यान से सुनिए रुद्र संहिता की संपूर्ण दिव्य कथा। सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना दिन और ना ही रात। केवल परब्रह्मा की अनंत शक्ति विद्यमान थी। उसी समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान थे। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वे कौन हैं और उनका जन्म कैसे हुआ। तब उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक सृष्टि रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन जब सृष्टि का निर्माण का समय आया, तब उन्हें एहसास हुआ कि सृष्टि के संतुलन के लिए एक महान शक्ति की आवश्यकता है। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था, उसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं में माता गंगा विराजमान थी, गले में सर्प लिपटे थे, शरीर पर भस्म लगी थी और तीसरे नेत्र से अग्नि की दिव्य चमक निकल रही थी। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार यही संसार का नियम है। उसी संतुलन के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे देवता, ऋषि, मनुष्य, अन्य जीव उत्पन्न होने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्हें लगने लगा कि वे इस संसार के सबसे बड़े देवता हैं। तभी भगवान शिव ने उन्हें शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन अचानक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने आकाश में एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह ज्योति इतनी विशाल थी कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, इस दिव्य ज्योति का रहस्य हमें जानना चाहिए। तब ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप में धारण करके नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों उस ज्योति का अंत नहीं ढूंढ पाए। अंत में भगवान विष्णु लौट आए और बोले, मैं इस ज्योति का अंत नहीं खोज सका। यह शक्ति हमसे भी महान है। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार था। उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे इस ज्योति का अंत देखकर आए हैं। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। भगवान शिव बोले, अहंकार मनुष्य को सत्य दूर कर देता है। जो असत्य का साथ देता है उसका सम्मान नष्ट हो जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया। उसी समय भगवान शिव ने कहा, पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा बहुत ही कम होगी। तभी से संसार में भगवान शिव को सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। कुछ समय बाद राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव जी का भस्म लगाना, गले में सर्प धारण करना, शमशान में रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन माता सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्ति थी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक बिना अन्न और जल की तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं और पुष्प की वर्षा की, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से कभी प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन माता सती
अपने पिता से मिलने की इच्छा रोक नहीं सकी और कैलाश से यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। राजा दक्ष बोले, शिव कोई देवता नहीं, वे भूतों और प्रेतों के स्वामी हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर माता सती का हृदय टूट गया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो वहाँ रहना भी अधर्म है। इसके बाद माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष के अहंकार का अंत कर दो। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पहुँचे। उन्होंने पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने राजा दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसके सिर की जगह बकरी का सिर लगा दिया। इस घटना से संसार को यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। माता सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। वे माता सती के शरीर को ढूंढकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगी। उनका तांडव इतना भयंकर था कि सृष्टि विनाश की कगार पर पहुंच गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ पर उनके अंग गिरे वहाँ पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। समय बीतने के बाद माता सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन प्रेम, भक्ति, त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रुद्र संहिता हमें सिखाती है कि सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार विनाश का कारण बनता है और सच्ची भक्ति से स्वयं महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।